आप देख रहे ई न्यूज 79 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। अज्ञात महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, पूछताछ में एक और हत्या का खुलासा। 38 दिन से नहीं हुई थी महिला की शिनाख्त। पुलिस ने अपने स्तर पर प्रकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया था अंतिम संस्कार। खबर उदयपुर जिले से, जहां दिनांक 17 अप्रैल 2024 को जरिए मोबाइल सूचना मिली कि ग्राम उमरिया के जंगल में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना फलासिया मई टीम के मौके पर पहुंचे। घटनास्थल व लाश की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर महिला की शिनाख्ती हेतु आसपास निवासियों से पूछताछ की। उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया गया व अज्ञात महिला की शिनाख्ती हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। एफएसएल टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलित किए गए। मौके पर शव की शिनाख्ती नहीं होने की सूरत में शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी झाडोल में रखवाकर शव की शिनाख्ती के प्रयास किए गए। फिर भी शिनाख्ती नहीं होने पर श्री ईश्वरलाल सोनी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज अनुसंधान शुरू किया गया। बाद पोस्टमार्टम ग्राम पंचायत मादला के सहयोग से शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशानुसार अंजना सुखवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरवाड़ा, गोपाल स्वरूप मेवाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व महावीर सिंह शेखावत पुलिस उप अधीक्षक वृत्त झाडोल के सुपरविजन में श्री सीताराम थानाधिकारी फलासिया के नेतृत्व में टीम का गठन कर अज्ञात महिला की शिनाख्ती हेतु व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रचार प्रसार किया गया। स्थानीय न्यूज चैनलों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया। जिपनेट पर सूचना अपडेट की गई। इश्तेहार जारी किया गया। पैम्फलेट छपवाकर गांवों में व सवारी वाहनों पर चिपकाकर शिनाख्ती के प्रयास किए। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। अज्ञात महिला की शिनाख्त नहीं हो पाए तो सभी बीट अधिकारियों को अपनी अपनी बीट के संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने व उनके संबंध में जानकारी एकत्रित करने व पंपलेट चिपकाने के निर्देश देकर रोज अपनी अपनी बीट में भेजा गया। इसी दौरान कानी नीलेश 485 ने एक संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी थानाधिकारी फलासिया को दी। उस जानकारी के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति देवीलाल पुत्र मंजी निवासी ढंकावाड़ा थाना सेमारी जिला उदयपुर की पहचान की जाकर दस्तयाब किया व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो देवीलाल ने घटना करना कबूल किया व मृतका का नाम श्रीमती सीता देवी पत्नी इंद्रभान जाति कोल उम्र 30 साल निवासी रेही जिला रीवा मध्य प्रदेश होना बताया। जिस पर मृतका के भाई श्रीनिवास के मोबाइल से संपर्क कर व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर मृतका की शिनाख्त करवाई गई तो श्रीनिवास ने उक्त महिला की तस्वीर देखकर अपनी बहन सीता की ही तस्वीर होना बताया। पूछताछ में एक और हत्या का खुलासा। आरोपी देवीलाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतका सीता देवी मूलतः रेही जिला रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी व सीता देवी के पति का नाम इंद्रभान कोल था। सीता देवी के 2 बच्चे, एक लड़की जिसका नाम अजना उम्र करीब 9 साल व एक लड़का जिसका नाम दादू उम्र करीब 4 साल था। सीता देवी का पति अहमदाबाद में मजदूरी करता था व परिवार सहित अहमदाबाद में रहता था। करीब 2 साल पूर्व सीता देवी का पति किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके अपनी लड़की अजना को साथ लेकर कहीं चला गया व सीता देवी व उसके पुत्र दादू उम्र करीब 4 साल को अहमदाबाद छोड़ दिया। सीता देवी अहमदाबाद में मजदूरी करने लगी। इसी दौरान उसकी जान पहचान देवीलाल परमार निवासी ढंकावाड़ा से हो गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लग, लेकिन देवीलाल सीता देवी के पुत्र से नफरत करता था। करीब 1 साल पूर्व देवीलाल ने शराब के नशे में सीता देवी के पुत्र दादू को हाथ से ऊपर उठाकर जान से मारने की नीयत से फंस पर फेंक दिया, जिससे दादू के सिर में चोट लगी व खून निकलने लगा, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपी देवीलाल व मृतका सीता देवी ने उक्त घटना को अकस्मात दुर्घटना का नाम देकर अस्पताल प्रशासन व पुलिस को गुमराह कर खुद का बचाव कर लिया। इस संबंध में परिजनों से व गुजरात पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है। वारदात करने का तरीका। आरोपी देवीलाल पुत्र मंजी निवासी ढंकावाड़ा थाना सेमारी जिला सलूम्बर ने पूछताछ पर बताया कि मैं अहमदाबाद में सिद्धि ऑल सीसी नामक कंपनी में मजदूर ठेकेदार का काम करता हूँ। सीता देवी भी उसी कंपनी में मजदूरी करती थी। इसी दौरान करीब 1.5 साल पूर्व हम दोनों की आपस में जान पहचान होकर बातचीत होने लगी व दोनों के बीच दोस्ती हो गई तथा धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। चूंकि मैं पूर्व से शादीशुदा होकर 3 बच्चों का पिता हूं तथा सीता देवी के भी 2 बच्चे, एक लड़की अजना व एक लड़का दादू था। सीता देवी का पति अहमदाबाद में किसी दूसरी लड़की से शादी करके बच्ची अजना को साथ लेकर कहीं चला गया व सीता देवी अपने 4 साल के पुत्र दादू के साथ अहमदाबाद में रहकर मजदूरी करने लग गई। ये बात मुझे सीता ने ही बताई थी। कंपनी में काम करते समय मेरे व सीता देवी दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने के बाद ताउम्र साथ रहने का सोचने लगे, मगर मैं सीता देवी के पुत्र दादू को स्वीकार करने को तैयार नहीं था।
मैंने सीता को बोला तू दादू को साथ रखेगी तो मैं तुझे मेरे साथ नहीं रख सकता। जिस पर सीता देवी ने बोला कि इसको कहाँ छोड़कर आऊं, गांव में भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने बोला मेरे साथ रहना है तो बच्चे को रास्ते से हटाना होगा। फिर एक दिन मैं व सीता देवी दोनों शराब के नशे में थे। इसी दौरान मैंने गुस्से में दादू को अपने हाथ से उठाकर नीचे फर्श पर फेंक दिया। दादू नीचे गिरा तो दीवार के पास लगी टाइल के किनारे से दादू के सिर में चोट लगी और खून निकलने लगा, जिसको लेकर हम अस्पताल गए। इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज के दौरान दादू की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने सीता देवी को बोला कि तू पुलिस में रिपोर्ट मत करना, मैं तुझे मेरे साथ अच्छे से रखूंगा। इस कारण सीता देवी ने अस्पताल व पुलिस वालों को बताया कि मेरे बच्चे का पैर फिसलने से नीचे गिर गया व सिर में चोट लग गई। उसके बाद हम दोनों साथ रहने लग गए। इस बात की जानकारी सीता के भाई को हुई तो उसने हमारा विरोध किया, लेकिन फिर भी हम साथ ही रहे। सीता देवी मेरे गांव धनकावाड़ा भी आकर रहने लगी। कुछ समय बाद इस बात की जानकारी मेरी पत्नी को हुई तो मेरी पत्नी श्रीमती भावना देवी इसका विरोध करने लगी। तब मैंने सीता देवी से दूरी बनाना शुरू कर दिया, मगर सीता मुझसे दूर नहीं हो रही थी। वह स्वयं के बच्चे दादू की मौत के केस में फंसाने की धमकी देकर साथ रहने लगी। इसी दौरान मैं दिनांक 4 अप्रैल 2024 को अहमदाबाद से अपने गांव धनकावाड़ा अपने घर पर आ गया। मेरे पीछे पीछे दिनांक 6 अप्रैल 2024 को मृतका सीता देवी भी मेरे घर धनकावाड़ा आ गई। 3-4 दिन मैंने उसके मेरे नए निर्माणाधीन मकान में मेरे साथ रखा व उसके बाद वापस अहमदाबाद लेकर चला गया। इसी बीच मेरे व मेरी पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ गया और मेरी पत्नी भावना मुझे धमकी देने लगी कि या तो वो ही साथ रहेगी या मैं, अगर वो तेरे साथ रहेगी तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तब मैंने मेरी पत्नी को आश्वासन दिया कि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, मगर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मेरी पत्नी ने बोला कि उसको मार दो और मुझे मारने का सबूत दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद मेरे दिमाग में सीता देवी को मारने का विचार आया और पत्नी भावना को सबूत देने के लिए सीता देवी को अपने ससुराल लाकर मारने की योजना बनाई। इसके लिए सबसे पहले मैंने अहमदाबाद से एक ठेले वाले से चाकू खरीदा। दिनांक 16 अप्रैल 2023 को शाम के समय मैंने सीता को बोला कि चल मैं तुझे मेरी बुआ के घर लेकर चलता हूँ। वह सीता देवी को मारने के इरादे से अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अहमदाबाद से अपने ससुराल मादला की तरफ लेकर आ रहा था। बीच रास्ते में रात्रि के समय मादई से शराब खरीदकर दोनों ने शराब का सेवन किया व वहाँ से रवाना हो उमरिया पहुँचे, जहाँ पहाड़ी के बीच जंगल में ले जाकर मैंने सीता देवी को बोला कि सफर में थक गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पत्थरों पर आराम करते हैं। जिस पर सीता देवी मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे साथ आ गई व एक बड़े पत्थर पर लेट गई। इसी बीच मौका पाकर मैंने चाकू से सीता देवी का गला काटकर हत्या कर शव की पहचान छुपाने के लिए मृतका के दाहिने हाथ पर लिखे उसके नाम की जगह को चाकू से काटकर काटी हुई चमड़ी पास के तालाब में ले जाकर फेंक दी तथा अपने ससुराल मादला जाकर अपनी पत्नी भावना को पूरी बात बताई। उसके बाद 3 दिन तक मैं अपने ससुराल मादला में ही रहा। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।